पंचम पाठ, पांचवा पाठ वाक्यलिहि यानी पहेली। पहेली काम को न जानाति, पहेली को नहीं जानता। कम वा जने न आकर्षयन्ति मनोविनोदकारिणी पहेलिका। मनोविनोदकारिणी मनोरंजन करने वाली पहेलिका पहेली कम व जनम किस व्यक्ति को न आकर्षित नहीं करती। मनोरंजन करने वाली पहेली किस व्यक्ति को न आकर्षित नहीं करती। एषा खलु मनोरंजनस्य प्राचीन विधा वर्तते। खलु निश्चित रूप से एषा यह मनोरंजन की प्राचीन विधा वर्तते। प्राचीन विधा है, प्राचीन ढंग है या प्रकार है। विधा का मतलब प्रकार या ढंग। निश्चित रूप से यह मनोरंजन का प्राचीन विधा है। प्रहेलिका उक्तिवैचित्र्यं वाक्यलिः इत्यादयः प्रायशब्दाः सन्ति। प्रहेलिका उक्तिवैचित्र्य और वाक्यली आदि प्राय शब्द हैं। प्रायस्य विश्वस्य सर्वासु भाषासु पहेलिका प्रचलति। प्रायशः लगभग विश्व की सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में पहेलिका यानी पहेली प्रचलित है। लगभग संसार की सभी भाषाओं में पहेली प्रचलित है। आंग्ल भाषायां पहेलिकाया कृते पजल, रिडल इत्यादि शब्द प्रयोग प्रसिद्ध है। आंग्ल भाषायां अंग्रेजी भाषा में पहेली के लिए पजल या रिडल आदि शब्द प्रयोग प्रसिद्ध हैं। पहेली को नहीं जानता। मनोरंजन करने वाली पहेली किस व्यक्ति को आकर्षित नहीं करती, अर्थात सभी को आकर्षित करती है। निश्चित रूप से यह मनोरंजन का प्राचीन ढंग है। प्रहेलिका उक्तिवैचित्र्य वाक्यली आदि पर्याय शब्द है। लगभग विश्व की सभी भाषाओं में पहेली प्रचलित है। अंग्रेजी भाषा में पहेली के लिए पजल या रिडल आदि शब्दों का प्रयोग प्रसिद्ध है। पहेलिकायां प्रश्न भवति। अब पहेली क्या होती है इसके लिए बताया है कि पहेलिकायां प्रश्न भवति, पहेली प्रश्न होता है। यस्य उत्तरम श्रोता अन्वेषणीयं भवति। यस्य जिसका उत्तर श्रोता को अन्वेषणीयं भवति खोजना होता है। पहेली प्रश्न होती है जिसका उत्तर श्रोता को यानी सुनने वाले को खोजना होता है। पहेलिका द्विविधा भवति। अब बताया है कि पहेली है वो द्विविधा भवति, दो प्रकार की होती है। स्वपदोत्तर पहेलिका। स्वपद उत्तर, स्व यानी अपने ही पद, उत्तर यानी उत्तर है। अपना ही पद जिसका उत्तर है ऐसी पहेलिका यानी पहेली। सेकंड है अस्वपद उत्तर पहेलिका च इति। स्वपद उत्तर, स्वपद उत्तर का मतलब होता है अपना ही पद जिसका उत्तर है, और लग गया तो जो अपना ही पद जिसका उत्तर नहीं है, अर्थात पद में जिसका उत्तर न हो ऐसी पहेली। तो पहेली दो प्रकार की होती है। पहली जिसका अपने ही पद में उत्तर हो और दूसरा जिसका अपने पद में उत्तर न हो। स्वपदोत्तर पहेलिकायां प्रश्नस्य उत्तरं पहेलिकाया पदेषु एव क्वचित् निहितं भवति। स्वपद उत्तर पहेलिकायां अपने ही पद के उत्तर में, अपने ही पद में जिसका उत्तर है ऐसी पहेलिका में पृष्ठस्य प्रश्नम पूछे गए प्रश्न का उत्तर पहेलिकायाः पहेली के पदेषु पद में ही क्वचित कहीं पर निहितम भवति निहित होता है यानी छिपा होता है। स्वपदोत्तर पहेलिका के अंदर पूछे गए प्रश्न का उत्तर पहेली के पद में ही कहीं निहित होता है या समाया हुआ होता है या सम्मिलित होता है। अस्वपदोत्तर पहेलिकाया तो उत्तरम बहिरेव न तो पदेषु निर्विष्टम। अस्वपदोत्तर पहेलिका में उत्तर बाहिर एवं बाहर ही होता है, न तो पदेषु निर्विष्टम, न कि पद में सम्मिलित। पहेलिकासु या चमत्कृति दृश्यते सा कदाचित श्लेष यमक अलंकार माध्यमेन कदाचित च संधि समास आदि माध्यमेन उत्पाद्यते।
प्रहेलिकाशु या चमत्कार दृश्यते, प्रहेली में जो चमत्कार दृश्यते दिखाई देता है, सा वह कदाचित कभी श्लेष यमक अलंकार माध्यमेन, श्लेष या अलंकार के माध्यम से, कदाचित और कभी संधि समास आदि माध्यमेन, संधि अथवा समास के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। प्रहेलिका प्रश्न होता है जिसका उत्तर श्रोता को खोजना होता है। पहेली दो प्रकार की होती है, स्वपदोत्तर पहेली और अस्वपदोत्तर पहेली। स्वपदोत्तर पहेली में पूछे गए प्रश्न का उत्तर प्रहेलिकाया प्रदेशु, पहेली में दिए गए पद में ही कहीं निहित होता है या सम्मिलित होता है। और अस्वपदोत्तर प्रहेलिका का जो उत्तर है वो बहिरेव बाहर होता है, न तु पदेशु समाविष्ट, न कि पद में सम्मिलित। प्रहेलिकाशु या चमत्कृत्य दृश्यते, पहेली में जो चमत्कार दिखाई देता है वह कभी श्लेष या यमक अलंकार के माध्यम से और कभी संधि समास आदि के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। प्रहेलिकाया न केवल मनोविनोदकारिणी अपितु बौद्धिक व्यायाम साधिका सन्ति, पहेली है वो न केवल मनोविनोदकारिका, न केवल मनोरंजन करने वाली, अपितु बौद्धिक व्यायाम साधिका सन्ति, अपितु बुद्धि का व्यायाम यानी कसरत करने वाली भी होती है। पहेली न केवल मनोरंजन करने वाली होती है, अपितु यह बुद्धि का व्यायाम यानी कसरत करने वाली भी होती है। इयम शाब्दिक क्रीड़ा अपि बौद्धिक क्रीड़ा च अपि विद्यते, इयम यह शाब्दिक क्रीड़ा अपि शब्दों का खेल भी है और बौद्धिक क्रीड़ा च अपि और बुद्धि का खेल भी है। यह शाब्दिक क्रीड़ा भी होती है और बौद्धिक क्रीड़ा भी विद्यते होती है। संस्कृत काव्य प्रहेलिकाया परंपरा संवर्धितवंत है, संस्कृत कवियों ने प्रहेलिका की परंपरा को संवर्धितवंत बढ़ावा दिया है। संस्कृत कवियों ने पहेली की परंपरा को बढ़ावा दिया है। अस्मिन् पाठे काश्चन प्रसिद्धा प्रहेलिका विविधेभ्यः ग्रंथेभ्यः समाकृष्य प्रस्तुयन्ते। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में काश्चन प्रसिद्धा प्रहेलिका, कुछ प्रसिद्ध पहेलियाँ विविधेभ्यः ग्रंथेभ्यः अनेक ग्रंथों से समाकृष्ट लेकर के प्रस्तुत की गई है। इस पाठ में कुछ प्रसिद्ध पहेलियाँ विविध ग्रंथों से समाकृष्ट कर या सम्मिलित करके प्रस्तुत की गई हैं। अगम्यतम, आइए पठ्यतम, पढ़ें, और आस्वाद्यतम, और इसका आस्वादन करें यानी इसका आनंद लें। वाक्य लिहि यानी पहेली। फर्स्ट है कस्तूरी जायते कस्मात्, को हन्ति करिणाम कुलम, किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहेन प्लायते। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी जायते यानी उत्पन्न होना, कस्मात् किससे, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। बच्चों कस्तूरी है ये एक सुगंधित पदार्थ है, तो उसके लिए पूछा है कि कस्तूरी कस्मात् जायते किससे उत्पन्न होती है। को हन्ति करिणाम कुलम, सेकंड प्रश्न पूछा इसमें, को हन्ति करिणाम कुलम, करिणाम यानी हाथियों के कुलम समूह को हन्ति कौन मारता है, हाथियों के समूह को हन्ति कौन मारता है। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, कातरो यानी कायर, कायर व्यक्ति युद्ध में किम कुर्यात् क्या करता है, कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है। मृगात् सिंह प्लायते, मृगात् हिरण से, सिंह यानी शेर, और प्लायते यानी भाग जाता है। बच्चों इसमें जो स्टार्टिंग के 3 पद हैं उसमें आपसे प्रश्न पूछे हैं, यानी पहेली में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसमें 3 पदों में प्रश्न पूछा है और चौथे पद में इसका आंसर है और उसी क्रम में है। जैसे पहला प्रश्न पूछा है कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किस से उत्पन्न होती है, तो मृगात् यानी हिरण से। जो कस्तूरी है ये एक सुगंधित द्रव्य होता है जो कि हिरण की नाभि से उत्पन्न होता है। तो पूछा है कि कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, तो मृगात् हिरण से। को हन्ति करिणाकुलम, हाथियों के समूह को हन्ति कौन मारता है, तो सिंह शेर। फिर है किम कुर्यात् कातरो युद्धे, कायर व्यक्ति युद्ध में किम कुर्यात् क्या करता है, तो इसका आंसर है पलायते यानी भाग जाता है।
सेकंड, भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वे सुतः कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रं शक्रस्य दुर्लभम। भोजनान्ते च किं पेयम, भोजनान्ते भोजन के अंत में किं पेयम क्या पीना चाहिए, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयन्तः कस्य वै सुतः, जयंत जयंत कस्य किसका सुतः यानी पुत्र है, जयंत किसका पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पदम विष्णु के पद को कथम कैसा प्रोक्तम कहा गया है, विष्णु के पद को कैसा कहा गया है। तक्रम यानी छाछ को, शक्रस्य इंद्र का, और दुर्लभम यानी दुर्लभ। बच्चों इसमें भी फर्स्ट पहेली के समान इसमें भी ये स्टार्टिंग के तीन पदों में प्रश्न पूछा गया है और चौथे पद में इन तीनों का उत्तर क्रम से दिया गया है। तो जैसे भोजन के अंत में किम पेयम क्या पीना चाहिए, तो तक्रम छाछ। जयंत कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र है, तो शक्रस्य इंद्र का। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु के पद को कैसा कहा गया है, तो इसका उत्तर है दुर्लभम, दुर्लभ यानी कठिनाई से प्राप्त होने वाला। थर्ड पहेली, रवेः कवेः किं समरस्य सारम कृषेः भयं किं किं अदन्ति भृङ्गः सदा भयं च अपि अभयः च केषां भागीरथी तीर समाश्रिताम्। रवेः यानी सूर्य, कवे यानी कवि, समरस्य यानी युद्ध, सारम का सार किम क्या है। रवि यानी सूर्य, कवि और समरस्य यानी युद्ध का सार किम क्या है। कृषे भयम किम, कृषे यानी किसान को या खेती को, भयम किम भय किससे है, किसान को या खेती को भय किससे है। किम अदंती ही भृंगा, भृंगा यानी भौरा, भौरा किम अदंती क्या खाता है। सदा भयम केशाम, सदा हमेशा, भयम भय, केशाम किसको रहता है। सदा भयभीत कौन रहता है या सदा भय किसे रहता है। अभयम च केशाम, और अभय यानी निर्भय, और निर्भय केशाम कौन रहता है। बच्चों ये सारे के सारे ये प्रश्न पूछे गए हैं और इन सब का उत्तर है वो हमारी लास्ट लाइन में है। अब किस तरीके से है, यानी ऊपर 7 प्रश्न पूछे हैं, हम सातों प्रश्न का उत्तर नीचे वाली एक लाइन में है। अब आपको इसको ध्यान से देखना है कि किसका उत्तर कहाँ है। ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको, सब समझ में अच्छे से आ जाएगा। जैसे रवे सारम की, रवि यानी सूर्य का सार क्या है, तो इसमें सबसे पहला वर्ड 4th लाइन में है भा, भा यानी प्रकाश, यानी सूर्य का सार क्या है, भा यानी प्रकाश, यानी सूर्य का महत्व किससे है, प्रकाश के कारण ही है, इसलिए यहाँ भा का मतलब यहाँ प्रकाश है। कवे सारम की, कवि का सार क्या है, गी यानी वाणी या भाषा, तो कवि का सार यानी महत्व किससे है, गी यानी वाणी से या भाषा से। समरस्य सारम की, समरस्य यानी युद्ध का सार क्या है, तो रथी यानी वीरता, यानी युद्ध में जब जाते हैं तो वीर व्यक्ति होगा उसी का ही महत्व होता है, तो युद्ध में पराक्रम या वीरता ही महत्व रखती है, इसलिए कहा है कि समरस्य सारम किम, युद्ध का सार क्या है, रथी यानी वीर। कृषि भयम किम, कृषि को या खेती को भय किससे है, तो इति यानी इतियाँ, इतियाँ होती है बच्चों प्राकृतिक प्रकोप। प्राकृतिक प्रकोप क्या होता है कि यानी जो प्रकृति के द्वारा प्रकोप आता है, जैसे हम देखते हैं कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ जाता है, यानी बिल्कुल भी वर्षा नहीं होना सूखा पड़ना कहलाता है, यानी अकाल जिसे कहते हैं। और कभी टिड्डियाँ हैं वो आक्रमण कर देती है खेती पर, जैसा कि आजकल हो रहा है कि टिड्डियों का दल खेती पर आक्रमण कर रहा है। तो इसलिए कहा है कि खेती को या किसान को भय किससे है, तो इति यानी
इतियों से या प्राकृतिक प्रकोप से। फिर है किम अदंती भृंगा यानी भंवरा क्या खाता है, तो रसम यानी रस। सदा भयम केशाम हमेशा भय किसे है, तो आश्रितानाम यानी दूसरों पर आश्रित रहने वाला। फिर है अभयम केशाम और अभय यानी निर्भय व्यक्ति केशाम कौन है, तो अब ये नीचे वाली पूरी लाइन का आंसर है भागीरथी तीर सम आश्रितानाम। भागीरथी यानी गंगा के तीर किनारे पर सम आश्रिताम आश्रय लेने वाला। यानी अभय कौन रहता है, भय से रहित कौन रहता है, तो गंगा के किनारे निवास करने वाला व्यक्ति। हाँ, फोर्थ पहली सीमंत निशु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तमे विद्वभी कहा सदा वंद्या अत्र एव उक्तम न बुध्यते। सीमंत निशु का शांता, सीमंत निशु यानी स्त्रियों में का शांता, शांत कौन है, स्त्रियों में शांत कौन है। राजा को अभूत गुणों उत्तम है, गुणों उत्तम है यानी गुणों में उत्तम राजा को अभूत कौन हुए हैं, गुणों में उत्तम या श्रेष्ठ राजा कौन हुए हैं। विद्वभी का सदा वंद्या, विद्वभी विद्वानों के द्वारा, सदा वंद्या हमेशा ही वंदना करने योग्य का कौन है, विद्वानों में सदा वंदना करने योग्य कौन है। अत्र एव उक्तम न बुध्यते, अत्र एव यहीं पर ही उत्तम कहा गया है, न बुध्यते जाना नहीं जा सकता। बच्चों, इसके 3 जो पद हैं उसके अंदर हमसे प्रश्न पूछा गया है और चौथे पद में वो कह रहा है कि उत्तर यहीं पर है लेकिन हम जान नहीं सकते। अब इसका उत्तर हम कैसे जानेंगे। देखो बच्चों, इसमें जो प्रत्येक पद है उसका हम फर्स्ट और लास्ट अक्षर ले लेंगे तो वो उसका उत्तर हो जाएगा। जैसे सीमंत निशु का शांता, अब सीमंत निशु का सी और शांता का लास्ट पद है ता, तो सीता। तो स्त्रियों में शांत कौन है, तो सीता। राजा को अभ्युत गुणोत्तम है, गुणों में उत्तम राजा कौन हुए हैं, तो रा और मह राम। विद्वभी का सदा वंध्या, विद्वानों के द्वारा सदा वंदनीय कौन है, तो वी और इधर लास्ट पद ले लिया हमने धा, विद्या, तो विद्या।